नमस्ते प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बेटे, नैतिक शिक्षा का पहला लेसन आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला पाठ है ओम ध्वज। यानी ओम वो परमात्मा का नाम है। ओम ध्वज माने का अर्थ होता है झंडा। यानी ओम का झंडा, ओम का झंडा हमेशा ऊंचा रहे, ऐसा कहा जा सकता है। ओम का ध्वज, ध्वज मतलब पताका, निशान, एक प्रकार का वह निशान है। ओम का एक निशान है, एक झंडा है, एक चिन्ह है। हम देखेंगे कि जयति ओम ध्वज ओम विहारे, विश्व प्रेम प्रतिमा यति प्यारे, सत्य सुधा बरसाने वाला, स्नेह लता सरसाने वाला, शाम्य सुमन विकसाने वाला, विश्व विमोहक भय भव भय हारी। आप इसका अर्थ देखिए। जयत माने जय हो, ओम यानी किसकी जय हो? ओम रूपी ध्वज की जय हो। ओम रूपी जो ध्वज है, जो निशान है, उसकी जय हो। व्योम विहारी, व्योम का अर्थ होता है आकाश, विहारी का अर्थ होता है विहार करने वाला, विचरण करने वाला। यानी ओम का जो झंडा है वह आकाश में विचरण करने वाला है, विहार करने वाला है, हमेशा लहराने वाला है। विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी, वह ओम का झंडा कैसा है? विश्व अर्थात संसार में प्रेम रूपी प्रतिमा अति प्यारी, उसकी जो प्रतिमा है, प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति। जो ओम रूपी झंडे की प्रतिमा है, जो निशान है, वह विश्व का प्यारा है, अति प्यारी, विश्व विमोहक है, विश्व को प्रिय लगने वाला है। और कहते हैं सत्य सुधा बरसाने वाला। वह ओम रूपी झंडा कैसा है? सत्य माने सत्य का, सुधा मतलब सुधा का अर्थ होता अमृत, बरसाने वाला, सदा सबके ऊपर वह अमृत रूपी सत्य की वर्षा करने वाला है। और कहते स्नेह लता सरसाने वाला। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, अनुराग, अनुराग रूपी वह लता है। जिस तरह से लता को सहारा देने के बाद वह काफ़ी ऊंचाई तक चली जाती है, उसी तरह से ओम रूपी जो ध्वज है, जो निशान है, वह एक लता के समान है, सरसाने वाला, सबको अपने तरफ आकर्षित करने वाला है, सबको सम्मोहित कर लेने वाला है। कहते साम्य, सबके अंदर सामंजस्य का भाव स्थापित करने वाला है। सुमन विकसाने वाला, सुमन का अर्थ होता है पुष्प। वह साम्य, समानता रूपी, साम्यता रूपी वह सुमन सभी के अंदर समता रूपी सुमन को विकसित करता है, प्रफुल्लित करता है, उत्पन्न करता है, पैदा करता है। विकसाने वाला विकसित करता है। विश्व विमोहक भव भय हारी, वह ओम रूपी जो ध्वज है, जो निशान है, विश्व का विमोहक है। विश्व मतलब संसार, विमोहक विशेष रूप से आकर्षित करने वाला है, सम्मोहित कर लेने वाला है। और कहते हैं भय, जो भय सबके अंदर उत्पन्न हुआ है, भव डर, भव माने होता है संसार, संसार रूपी जो दुख का भय सबके अंदर व्याप्त है, भरा हुआ है, सभी के दुखों को दूर करने वाला है, हर लेने वाला है, सभी के दुखों को दूर कर देने वाला है। एक बार और देख लेंगे। जो ओम रूपी ध्वज है वह कैसा है? आकाश में विचरण करने वाला है, आकाश में हमेशा लहराने वाला है। वह कैसा है? विश्व रूपी प्रेम की प्रतिमा है, प्रतिमा की मूर्ति है, सबके लिए अत्यंत प्यारा है। और ओम रूपी जो ध्वज है, जो निशान है, वह सत्य रूपी सुधा
अमृत की वर्षा करने वाला है, सबके अंदर स्नेह रूपी अनुराग रूपी लता को प्रफुल्लित करने वाला है, बढ़ाने वाला है। सबके अंदर साम्य मतलब सामंजस्य, यानी राग देश की भावना ना रहे, सबके अंदर समानता की भावना रहे, को विकसाने वाला है, विकसित करने वाला है। और वह है कैसा? विश्व विमोहक है। ओम रूपी जो ध्वज है, जो निशान है, विश्व रूपी विमोहक है, सबको अपने में स्थापित कर लेने वाला है, आकर्षित करने वाला है, सम्मोहित कर लेने वाला है। और वह इतना ही नहीं, जो भव रूपी, जो दुख रूपी संसार है, जो दुख रूपी संसार में सबके अंदर भय व्याप्त है, दुख व्याप्त है, उन दुखों को वह हरने वाला है। अगली लाइन से देखेंगे, इसके नीचे बढ़े अभय मन, सतपथ पर सब धर्म धुरी जन, वैदिक रवि का हो शुभ उदयन, आलोकित होवें दिश सारी, इससे सारे क्लेश समन हो, दुर्मति दानव देश दमन हो, अति उज्ज्वल अति पावन मन हो, प्रेम तरंग बहे सुखकारी। आप देखेंगे इसके नीचे, यानी किसके? ओम रूपी ध्वज के नीचे, ओम रूपी निशान के नीचे, ओम रूपी झंडे के नीचे बढ़े जो लोग हैं, वो कैसे? अभय, उनके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं है, उनके मन के अंदर किसी प्रकार का भय नहीं है, वो अभय हैं, निर्भय हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं है। कहते हैं सतपथ, सत्य के पथ रूपी, पथ मतलब होता है रास्ता, सतपथ सत्य रूपी रास्ते पर सब धर्म धुरी जन, वो लोग क्या करते हैं? सब धर्मों की वह धुरी है, धारण, सब धर्मों को धारण करके जन मतलब लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और कहते हैं वैदिक रवि का हो शुभ उदयन, जो वैदिक रवि हैं, रवि का अर्थ होता है सूर्य, यानी प्राचीन हमारा जो धर्म है, जो हमारा वैदिक धर्म है, उसका उस रवि के नीचे उदयन हो, उदित होता है। शुभ मतलब सुंदर, उदयन मतलब उदित होता है, उदय होता है। कहते हैं आलोकित, सभी लोग उस वैदिक रवि के प्रकाश से, वैदिक ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होते हैं। होवें दिश सारी, जो सभी जो दिशाएं हैं, चारों दिशाएं, वह किससे? वैदिक धर्म रूपी रवि से वह सारी दिशाएं आलोकित हो जाती हैं, प्रकाशित हो जाती हैं। जैसे आकाश में सूर्य के उदित होते ही चारों तरफ का अंधेरा समाप्त हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह से जो लोग उस यानी वैदिक रवि ओम रूपी जो ध्वज है, उसके नीचे जो लोग अपने आप को स्थापित करते हैं, रहते हैं, वो लोग वैदिक ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। और कहते हैं इससे सारे क्लेश समन हों, और उससे होता क्या है? सारे मतलब संपूर्ण, क्लेश मतलब होता है दुख, समन मतलब दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दुर्मति दानव देश दमन हो, जिनके अंदर दुर्बुद्धि, कुबुद्धि भरी हुई है, जो दानव के समान है, जो देवता और दानव जिन दुर्बुद्धि कुबुद्धि के कारण, अज्ञानता के कारण जो दानव रूपी व्यवहार करते हैं, एक दूसरे व्यक्ति से द्वेष की भावना रखते हैं, उन सभी देश रूपी भावनाओं का, क्लेश का दमन हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। और कहते हैं अति उज्ज्वल, अत्यंत उज्ज्वल मतलब प्रकाशित, उज्ज्वल स्वच्छ, जिसके अंदर किसी प्रकार का जो है कुबुद्धि न हो, ऐसे मन का विकास होता है। अति पावन मन हो, और उनका मन कैसा हो जाता है? अत्यंत उज्जवल हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है।
किसके समान? जैसे जल और पानी में अगर पूछा जाए बेटे तो क्या अंतर है, सभी बच्चों का एक ही आंसर आएगा कि जल और पानी में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन बेटे जल और पानी में अंतर है। जल जल का मतलब जो है जिसके अंदर किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो। जैसे आप जब कभी सुबह सुबह स्नान ध्यान करके जल देने के लिए जाते हैं तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि जल चढ़ाने जा रहे हैं, पूजा के लिए जल लेकर जा रहे हैं। अगर वहीं पर आपके पेरेंट्स गेहूं या धान या सरसों के खेत में पानी चला रहे हों, पटा रहे हों, तो अगर आप पूछते हैं पापा चाचा क्या कर रहे हैं तो कहते हैं कि पानी चला रहा हूँ, गेहूं का पटवन कर रहा हूँ, गेहूं पटा रहा हूँ। किससे? पानी से। कभी ये नहीं कहते हैं कि जल से पटा रहा हूँ। सीवर का पानी बह रहा है तो कभी ये नहीं कहते हैं कि क्या जल बह रहा है, गंदा पानी बह रहा है। इस तरह से हम देखते हैं जल उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो, जिसके अंदर किसी प्रकार की अशुद्धि न हो, उसे जल कहते हैं। और अशुद्ध जिसके अंदर अनेक प्रकार की अशुद्धियां हैं उसे हम पानी कहते हैं। तो उसी तरह से जो लोग इस ओम रूपी ध्वज के नीचे आकर अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, उनके अंदर का जो कुबुद्धि है, जो अज्ञानता है, जो दानव जैसा उनका मन हो गया है, द्वेष की भावना व्याप्त हो गई है, उनके मन से वह द्वेष की भावना समाप्त हो जाती है, द्वेष की भावना का दमन हो जाता है और उनका मन उसी पानी के समान अर्थात जल के समान उनका मन पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और कहते हैं प्रेम तरंग बहे सुखकारी। और उसके बाद होता क्या है, प्रेम रूपी जो तरंग है, तरंग मतलब लहरें, जिस तरह से सागर में लहरें उत्पन्न होने लगती हैं उसी तरह से हमारे मन में प्रेम रूपी तरंग बहने लगती है। और वह जब प्रेम रूपी तरंग बहती है तो कैसी होती है, सुखकारी होती है, आनंददायक होती है, आनंद देने वाली होती है। और कहते हैं इसी ध्वजा के नीचे आकर ऊंच नीच का भेद भुलाकर मिले विश्व मुद मंगल गाकर पंथाई पाखंड विसारी। आगे देखिए कहते हैं इसी ध्वजा के नीचे, ये जो ओम रूपी ध्वजा है, ओम रूपी जो झंडा है, ओम रूपी जो निशान है, इसी ध्वजा के नीचे सभी लोग आकर कैसे हो गए, ऊंच नीच का भेद भुलाकर। सब लोग अपने आप को ना तो कोई ऊंचा है ना तो कोई नीचा है, ना तो किसी के अंदर किसी प्रकार की भेद की भावना है। तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस तरह के जो धर्म के बंधन हैं वो सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं, सारे बंधन दूर हो जाते हैं। और सब लोग क्या कहते हैं, विश्व मिले विश्व मुद मंगल गाकर, सब लोग मंगल रूपी गीत गाकर एक ध्वजा के नीचे आकर स्थापित हो जाते हैं, निवास करते हैं, रहने लगते हैं और सबके अंदर सुख की अनुभूति होने लगती है, आनंद की प्राप्ति होने लगती है। कहते हैं पंथाई, पंथाई का मतलब अनेक प्रकार के जो रास्ते हैं, कैसे पाखंड, पाखंड रूपी जो रास्ता है, या हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस प्रकार के जो पाखंड हैं उस पाखंड को समाप्त कर देते हैं। वह पाखंड अपने आप समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है। विसारी मतलब दूर हो जाना, समाप्त हो जाना। इस तरह का जो पाखंड है वह हमारे समाज से दूर हो जाता है, मिट जाता है। और जब पाखंड मिट जाएगा तो सबके अंदर आनंद ही आनंद आ जाएगा, आनंद ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उसी को कहा गया सच्चिदानंद, सत चित आनंद, यानी सत्य भी है, चित है और आनंद की तलाश में हम इधर उधर भटक रहे हैं। ईश्वर क्या है, सच्चिदानंद है। सत्य मतलब हमारा शरीर है, चित मतलब चेतना है, आनंद की प्राप्ति के लिए ही हम इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं।
अब देखते हैं अगले पेज पर। आगे देखिए बेटे, कहते हैं इसी ध्वजा को लेकर कर में भर दे वेद ज्ञान घर घर में, सुभग सुभग शांति फैले जग भर में, मिटे अविद्या की अंधियारी, विश्व प्रेम का पाठ पढ़ावें, सत्य अहिंसा को अपनावें, जग में जीवन ज्योति जगावें, त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी। तो बेटे देखिए, कहते हैं इसी ध्वजा को कौन सी ध्वजा? ओम रूपी ध्वजा को लेकर, कर मतलब होता है हाथ, कर एक ऐसा शब्द है बेटे जो जिसमें श्लेष युक्त है। कर का अर्थ होता है हाथ भी होता है, कर मतलब होता है किरण भी होता है, कर का अर्थ ऋण भी होता है, लेकिन यहाँ कर का अर्थ है हाथ। यानी सभी लोग क्या किए हैं, अपने हाथ में कैसा ओम रूपी ध्वजा को लेकर, ओम रूपी झंडे को लेकर, कहते हैं भर दे सबके अंदर कौन सा? वेद रूपी ज्ञान, जो वेद का वैदिक ज्ञान है, वेद के जो हमारे ज्ञान है, घर घर में सभी विश्व के सभी घरों में वेद रूपी ज्ञान को भर दें, स्थापित कर दें, सबके अंदर वेद रूपी ज्ञान को दे दें। वेद में जो ज्ञान भरा हुआ है उस वेद रूपी ज्ञान को सभी घरों तक पहुंचा दें। और कहते हैं वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। यानी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। सामवेद बेटे सबसे आधुनिक वेद है और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वह ऋग्वेद है। और कहते हैं आगे होता क्या है? सुभग मतलब सुंदर, शांति फैले जग भर में। इस तरह का जब वेद रूपी ज्ञान चारों तरफ फैल जाएगा, सभी लोगों को वेद रूपी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, सभी के घरों में वेद रूपी ज्ञान पहुंच जाएगा, तो कैसा होगा? सुभग होगा, सुंदर होगा, शांति, चारों तरफ शांति ही शांति फैल जाएगी। ना तो किसी के अंदर देश की भावना रहेगी, ना तो कलह की भावना रहेगी, पूरे संसार में शांति ही शांति रहेगी। कहते मिटे, तो क्या मिटेगा? मिट जाएगा अविद्या रूपी जो अंधकार है, अविद्या रूपी जो अंधियारा है, अविद्या रूपी जो अंधेरा है, तम है, वह क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और कहते हैं विश्व प्रेम का पाठ पढ़ावें, और तब लोग क्या करेंगे? विश्व में जो प्रेम रूपी पाठ है उस पाठ को लोग पढ़ेंगे और पढ़ावेंगे। और उसके बाद होगा क्या? सत्य अहिंसा को अपनावें, सब लोग सत्य को अपनाएंगे, अहिंसा को छोड़ देंगे। अहिंसा कितने प्रकार की होती है? अहिंसा बेटे 4 प्रकार की होती है। यानी शारीरिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा, मनसा, कर्मणा। यानी हम अहिंसा को छोड़ देंगे, सब लोग अहिंसा को त्याग देंगे और सत्य को अपना लेंगे। हिंसा करना सब लोग छोड़ देंगे, वह अहिंसा बन जाएगा। अहिंसा, जिनके अंदर किसी के प्रति हिंसा की भावना न हो, किसी के प्रति दुख देने की भावना न हो, तो सबके अंदर सत्य को धारण करने की क्षमता हो जाएगी। सब लोग सत्य के मार्ग पर चलने लगेंगे। जग मतलब संसार में जीवन ज्योति जगावें। यह सत्य रूपी जो ज्योति है, सत्य रूपी जो प्रकाश है, उस सत्य रूपी प्रकाश को सब लोग जगावेंगे, जागृत हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। और कहते क्या है? त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी। तब क्या होगा? त्याग की भावना सबके अंदर आ जाएगी। सभी लोग एक दूसरे का उपकार करने के लिए, सहायता करने के लिए और तब तत्पर हो जाएंगे, वृत्ति हो जाएगी, यानी ऐसी भावना हो जाएगी, वैसा मन हो जाएगा। और कहते हैं आर्य जाति का सुयश अक्षय हो, आर्य ध्वजा की अविचल जय हो, आर्य जनों का ध्रुव निश्चय हो, आर्य बनावे वसुधा सारी। और कहते हैं आर्य जाति का
जो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, महान। नहीं, सब लोग कैसे हो जाएंगे? एक आर्य की जाति बन जाएगी, एक जाति ऐसी होगी जो आर्य होंगे, श्रेष्ठ होंगे। किसी के अंदर किसी के प्रति ना तो देश की भावना होगी, ना तो कलह की भावना होगी, ना तो दुख देने की भावना होगी। और कहते हैं सुयश, सुंदर यश फैलेगा, कीर्ति, यश मतलब कीर्ति, चारों तरफ सुंदर कीर्ति फैल जाएगी। अक्षय, जिसका कभी क्षरण ना हो, जिसका कभी विनाश न हो, ऐसी कीर्ति होगी, ऐसा यश होगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। और कहते हैं वह क्या है? आर्य ध्वजा, आर्य रूपी जो झंडा है, अविचल जय हो उसकी, अविचल, वह कभी विचलित नहीं होगा, उसकी अविचल निश्चित ही, निश्चय ही जय होगी। उस ओम रूपी ध्वजा की जय ही जयकार करेंगे। आर्यजनों का ध्रुव निश्चय हो। जो आर्यजन हैं, आर्य लोग हैं, उनका जो है ध्रुव मंत्र निर्माण, केंद्र, ध्रुव मतलब केंद्र, वह कैसा होगा? निश्चित होगा, यानी एक केंद्र होगा, वह निश्चय होगा। जिस तरह से ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है, उसी तरह से आर्यजनों का ध्रुव के समान एक तारे बन जाएंगे, जो जो निश्चय है, जो हमेशा उसकी कीर्ति की जय जयकार ही होती रहेगी। आर्य बनावे वसुधा सारी, आओ हम सब मिलकर पूरी पृथ्वी को, पूरे संसार को कैसा बनावें? आर्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं। इस तरह से बेटी यह लेसन आपका समाप्त होता है। आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर कहीं आपको किसी भी पंक्ति में आपको समस्या होती है, अर्थ को समझने में, अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग फ़ोन करके या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। सभी बच्चों का धन्यवाद।